बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में और स्पेशली उन सर्कल्स के बारे में विच आर कनेक्टेड विद ट्रायंगल, और ये किस किस वे में ट्रायंगल से कनेक्ट होते हैं और बाय नेम हम इनको किस तरह से याद करती हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो ये 3 टाइप के सर्कल्स हैं हमारे पास, सर्कम सर्कल, इन सर्कल एंड एक्स सर्कल। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनकी मज़ीद डिटेल और कुछ जानेंगे इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले है सर्कम सर्कल। द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 vertices ऑफ अ ट्राइंगल is called circumcircle. Its center is called the circumcenter, which is the point of intersection of the right bisectors of the sides of the triangle। यानी राइट बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। इट्स रेडियस इज कॉल्ड द सर्कम रेडियस एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। सो ये कुछ हमारे पास डिटेल है। ओके, अब इनकी थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी। ये हमारे पास आर्बिट्ररी ट्राइंगल है और ये एक सर्कल है जो कि पास थ्रू हो रहा है फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। और इस सर्कल का जो सेंटर है, ये जो डार्क पॉइंट ओ है, ये हमारे पास सर्कम सेंटर है और ये एक्चुअली इस ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसी तरह ये नेक्स्ट मज़ीद भी 2 ट्राइंगल्स के सर्कम सर्कल्स फॉर्म किए गए हैं जिनके अकॉर्डिंगली ये इनका सर्कम सेंटर है। फॉर acute angle this circumcircle, for obtuse triangle this circumcircle, and for the right triangle this circumcircle is of the form। ये हमारे पास इनकी नोटेशन आ गई। अब हमारे पास ये एक फार्मूला है। एक्चुअली आप फार्मूला को ही मद्देनज़र रखें और आपने माइंड में भी इन्हीं को रखना है, याद भी इन्हीं को करना है। कैपिटल आर यानी जो रेडियस है वो इज़ इक्वल टू होता है a/2 साइन अल्फ़ा, और कैपिटल आर जो है ये इज़ इक्वल टू होता है b/2 साइन बीटा, यानी जो साइड है उसी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल साइन जो है वो नीचे है। और कैपिटल आर इज़ इक्वल टू c/2 साइन गैमा। सो ये हमारे पास कुछ इनके रिलेटेड फार्मूलाज हैं। सर्कम रेडियस जो है इसकी नोटेशन हमारे पास कुछ इस तरह से भी है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला, एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। कैपिटल आर इज़ इक्वल टू ABC/4 डेल। डेल क्या है यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ABC यहाँ पर क्या है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की। सो ABC ये हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स हैं। सो ये रिज़ल्ट भी हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन सर्कल। द सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल टचिंग its 3 sides is called its inscribed circle or incircle. Its center is known as the incenter and it is the point of intersection of the bisectors of angles of the triangle। यानी ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर किए जाएं तो जो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास इन सेंटर है। Its radius is called in radius and is denoted by small r। ये हमारे पास इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे पास है एक ट्राइंगल और ये इसके अंदर है इन सर्कल जो कि तीनों साइड्स को टच कर रहा है ट्राइंगल के, राइट। और ये इसका इन सेंटर और ये इसका रेडियस। और इससे रिलेटेड जो फार्मूला आपने याद करना है वो ये है, स्मॉल r इज़ इक्वल टू डेल बाय एस। डेल इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एस इज़ इक्वल टू सम ऑफ
3 sides divided by 2. This gives us the value of s. Next है हमारे पास ascribed circle, a circle which touches one side of the triangle externally and the other two produced sides is called an ascribed circle और S circle और E circle. ये तीनों इसके नाम हैं, ठीक है. यानी इसमें क्या है कि ये ट्राइंगल के एक साइड को टच करे एक्सटर्नली और टू साइड्स को जब हम मज़ीद बढ़ाएं तो वो उन बड़ी हुई साइड्स को टच कर लें, ठीक है. There could be only 3 such circles of a triangle, one opposite to each angle of the triangle. यानी इस तरह के हम एक ही ट्राइंगल पे 3 सर्कल बना सकते हैं और हर साइड पर बनाया जा सकता है क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं. सो हर साइड पर हम इस तरह का एक सर्कल बना सकते हैं. The circles have 3 names: ascribed, X and E. Okay. The centers of these circles, which are called X centers, are the points where the internal bisector of one and the external bisector of the two angles of the triangle meet. यानी कि ये आर्बिट्ररी अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है इसका बाइसेक्टर और नेक्स्ट ये जो बाहर वाले हमारे पास यहाँ पर एंगल्स बनेंगे इनके बाइसेक्टर्स के साथ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लेके यहाँ पर जो सर्कल बनेगा उसे हम कहेंगे एक्स सर्कल. और इस पॉइंट को जहाँ पे ये तीनों क्रॉस कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसे हम बोलेंगे एक्स सेंटर. अभी इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाती हूँ. ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है. ए बी सी एक ट्राइंगल है. ये यहाँ से ए एंगल का बाइसेक्टर, ये बी और ये सी का जो बाइसेक्टर बना और इन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये इसका सेंटर है एक्स सर्कल का, राइट. और ये देखें ये इस ट्राइंगल की एक साइड को टच कर रहा है और टू एक्सटेंडेड जो हमने एक्सपेंड की हैं साइड्स इंक्रीज़ की हैं उन दोनों साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है. और इसी तरह का सर्कल हम यहाँ भी बना सकते हैं. इस साइड पे भी बनाया जा सकता है और इस साइड पे भी बनाया जा सकता है. तो इसीलिए कहा गया कि ऐसे 3 सर्कल्स बनाए जा सकते हैं. सेंटर ऑफ द एक्स सर्कल अपोजिट टू द वर्टेक्स ए इज़ यूजुअली टेकन एज I1 and its radius is denoted by R1. Similarly, centers of X circles opposite to the vertices B and C are I2 and I3 and their radii are denoted by R2 and R3 respectively. अब ये R1, R2, R3 फाइंड आउट कैसे किए जा सकते हैं. R1 is equal to del S minus A, R2 S minus B, R3 is equal to del over S माइनस सी. सो ये हमारे पास तीनों रेडियाई की वैल्यूज़ हैं और फार्मूलाज भी. इनको आपने अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है. ओके क्लास, ये थे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस्ड. दुआ में याद रखिएगा.